आप सभी लोग भाई राघव जी के पितृयज क्या है बड़े अंदाज से सुन रहे थे और उस श्रृंखला में इन्होंने हरि सिंह नलवा का नाम लिया। हरि सिंह नलवा एक महान योद्धा, प्रतापी, बलशील, उस मुगल काल में मुस्लिम घराने की महिलाएं अपने बच्चों को सुलाया करती थी, सो जा बेटा सो जा, हरि सिंह नलवा आ जाएगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरि सिंह नलवा अपने काल में किस तरीके से मुगल साम्राज्य का विरोध किया। समय मिलेगा मैं कभी बता दूंगा। और बाकी बात आई श्राद्ध की। श्राद्ध इन्होंने एक शब्द में ही आप लोगों के सामने रखे हैं। श्राद्ध की मानी है श्रद्धा पूर्वक जिस काम को किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक जिस काम को किया जाता है उसका नाम क्या है? श्राद्ध। लेकिन हमारी बहन जी सामने बैठ कर के खूब मुंडी हिला रही थी, इनकी बात को समझने का भी प्रयास कर रही थी और ये भी बीच बीच में पूछ रहे थे, बहन जी अब देखिए मरे हुए नाम आदमी के नाम से लोग करते भोजन, मरे हुए आदमी के नाम से भोजन करते। और इन्होंने बोला कि पंडित करवाते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने उस पंडित से भी पूछा कि भाई तुम्हारा घर में भी तो कोई आदमी तुम्हारा मरा होगा, तुमने शादी किया था कि नहीं? पंडित नहीं करा। पंडित के लिए छूट है, तो पंडित के लिए छूट है और आपके लिए लागू क्यों है? चलो ये भी मैं मान लेता हूं। और क्या करते हैं? भोजन बना करके खिलाते हैं। किन के नाम से? जो आदमी चले गए, जो आदमी क्या हुआ? चले गए, उनके नाम से भोजन कराते हैं। अच्छा, वो क्या समझ करके कराते हैं? उनका आगमन होगा, उनका जन्म होगा, वो आएंगे और खाएंगे, इनके खिलाने से उनका खाना हो जाएगा। और इन्होंने उदाहरण दिया कि एक दूसरे का भोजन खाएंगे तो उदर पूर्ति संभव नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों से आज एक पूछना चाहता हूं कि मरे हुए नाम के से जो भोजन कराते हैं कि जो मर गए हैं वो आकर के करेंगे, तो जो मर गए हैं वो जब आएंगे तो वो बच्चा बन करके आएंगे या बुढ़ा बन करके आएंगे? बच्चा बन कर। अब खुराक बच्चे का कराया जाएगा या बुढ़े का? बुढ़ेगा। और क्या तमाशा देखिए, अगर जन्म लेने वाला बच्चा है उसको रोटी चावल दाल सब्जी खिलाएंगे, खाना संभव होगा या बेबी फूड देना पड़ेगा? तो ये श्राद्ध जो कर रहे हैं वो क्या खिला रहे हैं? ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। इसलिए दुनिया वालों ने सच्चाई क्या है इसको जानने का प्रयास नहीं किया। और मरे हुए आदमी के नाम से खाना भी गुनाह है। भोज करते हैं, तेज नहीं करते। तो आइए मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। मैंने कल बोला था कि यज्ञ क्या है? देव पूजा, देवताओं की पूजा। और उसमें मैंने संकेत किया कि पूजा उसकी करना चाहिए। पूजा पूज धातु से पूजा शब्द बना है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, पूज्य सेवायाम। पूजा के मानी सेवा करना है। और सेवा किसका करना चाहते हैं? कौन करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं सेवक। सेवा करने वाले का नाम क्या होगा? सेवक। सेवक किसकी सेवा करना चाहते हैं? थोड़ा आनंद लीजिए, ये मज़ा और कहीं मिलेगा नहीं। ये साईं बाबा लिए घूरे, इनको मैं इसीलिए बोला ये सारा चेक, वो साईं लिए घूम रहे हैं।
और जिस दिन स्वामी स्वरूपानंद जी ने साईं का विरोध किया उस दिन साधना चैनल वालों ने बुलाया। मेरा प्रोग्राम साधना चैनल में, समाचार प्लस में, सुदर्शन न्यूज़ में आता रहता है, इन सब न्यूज़ चैनल में मैं आता रहता हूँ। जिस दिन स्वामी स्वरूपानंद ने विरोध किया साईं का, उस दिन साधना चैनल वालों ने बुलाया। साईं के भक्त से मेरा डिबेट था, 1 घंटे का समय था, वो 17 मिनट में ही भाग गया। मैंने उससे पूछा कि साईं क्या है? बोले हम तो भगवान मानते हैं। मैंने कहा भगवान का परिभाषा क्या है? नहीं बता पाए। तो मैंने पूछा कि गायत्री मंत्र आपको याद है? बोले हाँ। मैंने कहा गायत्री मंत्र सुनाइए, तो उसने सुनाया। मैंने इसके भाव क्या हैं? तो उसने बोला तत्सवितुर्वरेण्यम, हम आपको वर्ण करते हैं। मैंने कहा किसको वर्ण किया? बोले परमात्मा को। मैंने कहा वो परमात्मा साईं है? बोले नहीं। तो बोलने लगे कि आप तो हमारी आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आपकी आस्था क्या है? बोले हमारी आस्था, हम साईं को भगवान मानते। मैंने कहा मुझे तो आपत्ति नहीं थी। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली, लेकिन भगवान के माने ईश्वर है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा भगवान के माने ईश्वर नहीं, और आपने वर्ण किसको किया? ईश्वर को। तो मैंने कहा जब ईश्वर को वर्ण किया तो मांगना ईश्वर से पड़ेगा या किसी और से मांगेंगे? अगर वर्ण आपने ईश्वर को किया तो साईं के पास क्या लेने गए? मैंने कहा कि उदाहरण के रूप में कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा संपर्क है और मुझे कुछ काम लेना है उनसे, तो मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊंगा या रामदेव को बोलूंगा कि ये काम करा दो, या राजनाथ सिंह को बोलूंगा ये काम करा दो? बोले नहीं, डायरेक्ट जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर जिस परमात्मा के लिए आप कह रहे हो उस परमात्मा को वर्ण किया, उसको छोड़कर साईं के पास क्या दूध ले लेंगे? कौन सा दूध देने वाले हैं साईं? बोले साहब आप तो आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैंने कहा आपके आस्था पर कुठाराघात मैं कैसे कर रहा हूँ? ये तो आप अपने आप किए हुए हैं। बोले कैसे? मैंने कहा कि आपकी आस्था के साथ, धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोसों कोसों दूर तक कोई संबंध और संपर्क नहीं है। बोले कैसा? मैंने कहा आपकी आस्था है, आप आस्थावान हैं, अब जिस चीज को जैसा मानेंगे आस्था से वो बन जाना है। बोले हाँ। मैंने कहा उदाहरण? बोले मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। समझ नहीं है बहन जी? आप समझ नहीं बहन जी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आस्था है? मानो तो देव और ना मानो तो? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर उस पे आस्था रखे तो समझो भगवान मानते हैं उसको, श्रद्धा का। अगर नहीं आस्था है तो कुछ भी नहीं। यानी श्रद्धा पूर्वक आस्था रखते हैं, पत्थर देवता है तो पत्थर देवता बन जाता है, यही ना? अब देखिए, मैं तो कल रात बोला था ना कि इन लोगों के लिए धरती पर कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां भर्ती लेंगे, कोई डॉक्टर इनको भर्ती लेने वाले नहीं। अगर आपकी आस्था है पत्थर को देवता मानेंगे, वो पत्थर नाम कब से पड़ा उसका? पत्थर तो आदि सृष्टि से है, तो आपको किसने बोला इसको देवता बनाओ? पत्थर नाम तो पत्थर तब से ही है, आपने खामखा उसको देवता मान लिया। अगर आपकी आस्था यही है कि पत्थर को देवता मानेंगे तो पत्थर का देवता बन जाना संभव है, तो आप अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत उठाइए और कहिए कि मानो तो चीनी, ना मानो तो रेत। है धरती पर कोई ऐसा माई का लाल कि रेत को चीनी बना देंगे अपने आस्था से? जब रेत को चीनी नहीं बना सकते आस्था के द्वारा, तो पत्थर को ईश्वर कैसे बनाना संभव होगा? ये बेतुकी बातें हैं। गोबर को हलवा मान करके देखिए, गोबर का हलवा बनना संभव होगा? वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां आपकी आस्था फेल क्यों हो रही है?
आस्था तो सब जगह काम करना चाहिए। इसलिए याद रखना, आस्था के साथ धर्म का कोसों कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो जो चीज जैसा है उसको वैसा ही मानना पड़ेगा। पत्थर उसका नाम आदि सृष्टि से है। जब सृष्टि की रचना हुई तो पत्थर पत्थर ही है। अब आप उसको मानने लगे, कहने लगे, तो आपके कहने पर वहां पर कोई बात बनने वाली नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप उस पत्थर के ऊपर नक्काशी करके कुछ शक्ल दे सकते। क्या बोला मैंने? पत्थर के ऊपर नक्काशी करके यानी कारीगरी करके उसकी कुछ शक्ल दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शाबाश, दुनिया में तरक्की उसे कहते हैं ना तराशे थे तो पत्थर से, जब तराशे तो खुदा निकले। यानी पत्थर के ऊपर जब कोई नक्काशी नहीं करता, कारीगरी नहीं करता, वो पत्थर पत्थर रह जाता है। पत्थर के ऊपर जब कारीगरी कर देता है उसको ईश्वर मानने लगती है। अरे बुत परस्तियों का शान निराला देखा, बनाया खुद मगर नाम खुदा रखा। खुद अपने आप ही बना रहे, उसे ही ईश्वर मान रहे। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या है दुनिया में? यह मानवता पर कुठाराघात है, प्रकृति नियम के विरुद्ध है, ईश्वर व्यवस्था के विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है। और इतना सब कुछ करके भी ये आदमी कह रहा हम तो बुद्धिमान हैं। चांद पे डेरा डाल रहे, धरती पर रहने के शऊर नहीं है, धरती पर रहने का सलीका नहीं है, धरती पर रहने का तरीका नहीं है, चांद में डेरा डाल रहे। ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि पूजा शब्द का अर्थ है सेवा, पूज्य सेवायाम, सेवा करना। अब सेवा करना कौन चाहता है? भक्त, सेवक। किसकी सेवा करना चाहते हैं? ईश्वर की। अच्छा, जरा विचार पूर्वक बतलाना मेरे को, आपके घर में पंडित जी गए, मैं गया, कोई भी जाए, तो आप हमारी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? कल हमारी बहू ने बड़ी सेवा करी, परिवार ने दोपहर का भोजन था, और इस परिवार में हम टिके हुए हैं। ये बहन जी लगी रहती है, क्या खिलाएं क्या खिलाएं क्या खिलाएं, कभी चाय कभी कुछ आदि आदि। ये हमारी सेवा हो रही है नहीं हो रही है? सेवा तो सेवा हमसे पूछ करके किया जाएगा या बिना पूछे सेवा करेंगे? इनको पानी चाहिए गरम, हमें पीने के लिए पानी गरम चाहिए। कई बार मैं ठंडा भी ले लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा मजबूत आदमी है, मुझे भी कई बार डांट देते हैं, यार गरम पानी पी। अच्छा बताइए ज़रा, हमें गरम पानी चाहिए और हमें ठंडा पानी से सेवा कर रहे हैं, तो क्या सेवा हो रहा है? क्या जाना संभव है? पूछना पड़ेगा आप गरम पानी लेंगे या ठंडा। गरम पानी हमें चाहिए तो गरम पानी से हमारी सेवा होगी। तो सेवा करने से पहले पूछना पड़ रहा है या नहीं? जिसकी सेवा करनी हो उनसे पूछना पड़ेगा। पूछ कौन रहा है? सेवक। तो परमात्मा की सेवा में ये भक्त जन लगे हैं। परमात्मा से कब पूछा कि क्या सेवा करे, कैसी सेवा करे, क्या चाहिए आपको? पूछा है किसने? पूछा है? क्या परमात्मा से इसका जवाब मिलना संभव है? नहीं, बस जबरदस्ती पेले पड़े। पानी गिरना, ठंड लगा गर्मी। और पानी डाल रहे हैं फर्श पर, स्नान करके आए, लोटा में पानी भर करके फर्श पर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हो? सूरज पे चढ़ा रहे। अरे सूरज पे तुम क्या चढ़ाओगे? सूरज में तो वो शक्ति है, धरती से अपने आप पानी अपने पास लेता हो। अब इस मूर्खता का क्या ठिकाना? कहाँ दिमाग, कहाँ विज्ञान, कहाँ मानवता? दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। अब परमात्मा की सेवा में पहुंच गए, मंदिर में क्या ले गए? क्या ले जाते हैं बहन जी? पड़ोसियों को देखती तो होगी। भूल जाते हैं। हाँ तो जाना चाहिए, सब लोग जा रहे हैं। अब क्या ले जाते हैं मंदिर में? फूल, पानी, ये कह रहे हैं हल्दी कुमकुम चावल,
तो परमात्मा चावल खाएंगे या भात खिलाना पड़ेगा, या परमात्मा उस चावल को अपने आप बना करके खाएंगे? क्या करेंगे? अब उसको लगी है भूख लगी है और दिखाया जा रहा फूल। क्या फूल के दिखाने से उनके भूख शांत हो जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कभी भी परमात्मा से किसी ने पूछा ही नहीं क्या चाहिए आपको। बिना पूछे सेवा में लगे हुए हैं, बिना पूछे सेवा कर रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। इसीलिए पूजा शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करने से पहले पूछना पड़ेगा क्या चाहिए आपको। परमात्मा को आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, लगे हुए। कहते हैं कि हम भजन करते हैं। भजन में भी भज धातु है जिसका अर्थ होता है भज सेवायाम। भजन के मानी सेवा है, वहाँ भी अर्थ एक ही निकल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है जो परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। अरे परमात्मा की सेवा की आवश्यकता है क्या? परमात्मा तो स्वयं सेवक है। परमात्मा तो प्राणी मात्र के सेवा में लगे हुए हैं। आसमान से पानी कौन बरसाता है? आसमान से जब पानी गिरता है, आपके पड़ोस में तो महाराष्ट्र, कई बार लातूर फातूर इस सब इलाके में पानी होता ही नहीं है, और कई बार इतना होता है कि डूब जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का दौरा मैं बहुत पहले से ही करता आ रहा हूँ। कई ज़िला ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, और कई ज़िला ऐसे हैं जहाँ पानी में लबालब है। ये कौन करता है? परमात्मा। पानी ना दे तो किसान खेती नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पानी हो जाए खेती बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा जब स्वयं पानी बरसा करके हमारे और आपके सेवा कर रहे हैं, उस परमात्मा के सेवा में हम लगे। तो सेवा की आवश्यकता है या नहीं, उसको पूछना पड़ेगा या नहीं, या बिना पूछे कर रहे हैं। इसलिए वेद में आया है अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि ही सभी देवताओं का मुख है। एक अग्निदेव के खिलाने से सभी देवताओं का खाना हो जाता है। अग्निदेव अपने अंदर में सामानों को समेटकर उसकी शक्ति कई हजार गुना बढ़ा करके संपूर्ण वायुमंडल में बांटती है। तो लोग यहाँ पर फायदा चाहते हैं, लाभ चाहते हैं कि करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो जो करना चाहते हैं उन लोगों से मैंने पूछा, भाई क्या करना चाहते हो, आप इबादत क्यों करते हो? तो लोगों का ख्याल और विचार ये है, दूरदर्शन में भी दिखाया गया था पिछले दिन, और मेरा भी वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब में, कि आतंकवादी जितने बनते हैं युवा, वो सब जन्नत के हूर और गिल्मा के लालच से ही बनते हैं। यूट्यूब में मेरा वीडियो लगा हुआ है, उसको सुन लेना। मैंने निवेदन किया कि आप इबादत क्यों करते हैं? तो इबादत करने वाले कहते हैं कि हम अल्लाह का अदब बजा लाते हैं, मेरी इबादत करने से अल्लाह खुश होते हैं। मैंने पूछा कि आपकी इबादत करने से अगर अल्लाह खुश होते हैं तो क्या अल्लाह इबादत करने से पहले नाखुश थे? भाई नाखुश हो कोई, नाराज हो कोई, तभी तो राजी करेंगे। और परमात्मा में तब्दीली नहीं आती, वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहता है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप का गया। परमात्मा आनंद से कभी भी वंचित नहीं होते हैं, और आनंद और निरानंद इन दोनों में रहना ये जीवात्मा का काम है। परमात्मा सदा सर्वदा एक रस में ही रहते हैं, आनंद से कभी भी वंचित नहीं होते। और राम आनंद से वंचित हो रहे हैं, कृष्ण आनंद से वंचित हो रहे हैं, फिर भी दुनिया वाले राम और कृष्ण को ईश्वर माने बैठे, परमात्मा माने बैठे। गलत हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी होते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले नाराज जरूर रहे होंगे, तभी नाराज अल्लाह को आप राजी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने कहा कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, तो इबादत तो नहीं है, एक तरह की वो तो रिश्वत है। क्या बोला? समझ रही होंगी तो संकेत थोड़ा। जो लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा से उपासना करते हैं, स्वेच्छा से नहीं किया,
लोगों का मंशा और उद्देश्य क्या है? स्वर्ग में जाना। तो स्वर्ग में जाने की इच्छा से जो लोग उपासना करेंगे, इबादत करेंगे, वो इबादत नहीं होगा, उसी का ही नाम रिश्वत है। तो क्या परमात्मा रिश्वत लेते हैं? क्या ख्याल है आप लोगों का? हैं? घूस लेते हैं? हाँ, भारत के परमात्मा लोगों ने घूस लिया, लेते रहे हैं, हो सकता है मरते दम तक लेते रहेंगे। अब लालू पर यह संकट आया हुआ है। पिछले दिन आप लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश का सुखराम 4 करोड़ रुपया के ऊपर गद्दा लगाकर सो रहे हैं। वो केस अब खुला है इतने दिनों के बाद। 4 करोड़ रुपया के ऊपर गद्दा लगाकर सो रहे हैं। कौन? सुखराम जी। सीबीआई वालों ने छापा मारा, कहाँ से आए नोट? बोले पता नहीं हमारे घर में कौन डाल गया। अरे तुम्हारे घर में कोई डाल गया, तुम्हें पता नहीं तो सरकारी खजाना में जमा करना चाहिए या गद्दा लगाना चाहिए था। ये लोग रिश्वत लेने। नरसिम्हा राव के साथ भी ऐसा ही हुआ। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, हर्षद मेहता से उन्होंने अटैची थामी या नहीं, आज तक भारतवासियों के सामने इसका स्पष्टीकरण नहीं आया। और इन कांग्रेसियों ने कहाँ कहाँ क्या किया वो तो आप सब जानते ही। उधर मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि यहां पर घूस देना चाह रहे हैं परमात्मा को। परमात्मा के पास घूस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने बोला कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है एक तरह की, वो तो रिश्वत है। अगर उपासना किया किसी ने तो उद्देश्य क्या है? स्वर्ग में जाना। किस उद्देश्य से उपासना करते हैं लोग? स्वर्ग में जाने की इच्छा से। और नहीं करेंगे तो बोले नरक में जाना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो उनके लिए भी मैं सुना देता हूं। जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, कहां की बंदगी है? बुज़दिलाना एक हरकत है। क्योंकि स्वेच्छा से नहीं लिया नाम उसका, स्वेच्छा से परमात्मा को नहीं पुकारा। नहीं पुकारेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। नरक के आग से भयभीत हो करके ही ईश्वर को पुकारा जा रहा है। उसको भी इबादत नहीं कहा जाएगा, उपासना नहीं कहा जाएगा। वो मूर्खता का एक परिचय है। फिर सच्ची बंदगी क्या है? सच्ची बंदगी यह है, मगर जब शुक्र नेमत से जब ही झुकती है बंदे की, ये सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इबादत है। जब मानव अपने आप को समर्पित कर देता है, क्या परमात्मा, ना तो मैं स्वर्ग चाहता हूं ना मैं नरक से डरता हूं, मुझे कोई फल की आशा नहीं है। जो योगेश्वर कृष्ण ने उपदेश दिया है, मा फलेषु कदाचन, फल की आशा न रखते हुए काम करो। जब फल की उम्मीद न रखते हुए काम करेंगे, उसी का ही नाम सच्ची बंदगी है। लेकिन दुनिया वालों ने तो सच्ची बंदगी को जाना ही नहीं। इसलिए मैंने कहा और निवेदन किया कि सच्चाई से लोग कोसों दूर हैं, सच्चाई से लोग कोसों दूर भागते हैं। सच्चाई को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। उपासना तो मनुष्य मात्र को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सिवा कोई और योनि को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उपासना का अर्थ ये नहीं है कि हमारी उपासना करने से ईश्वर को कोई लाभ है। ईश्वर को कुछ भी लाभ नहीं है। उपासना हम करेंगे तो हम अपना ड्यूटी को अंजाम देंगे, वो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है मानव कहलाने का, मानव होने का। परमात्मा पर कुछ भी असर पड़ने वाला होने वाला नहीं है। बहन जी मंदिर में जाएंगी तो भी फायदा नहीं। क्यों? कि जिसको आप खिलाना पिलाना चाहती वो बेचारे ना खा सकते ना पी सकते, उनमें ये क्षमता नहीं। उसका नाम उपासना नहीं है, उसका नाम पूजा नहीं है, उसका नाम अर्चना नहीं है। इसलिए हमें अपने ड्यूटी को अंजाम इसलिए देना है, मानव है, और मानव होने के कारण उपासना करने की सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम जिम्मेदारी को निभाएंगे, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मनुष्य मात्र को उपासना करना चाहिए। लेकिन याद रखना, परमात्मा को इसमें ज़रा सा भी लाभ नहीं है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण के रूप में ये समझ लेना, जैसा हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है,
इसमें हाथ है, पाँव है, आँख है, कान है, नाक है, धड़ है, सर है, ये सब मिला करके कंप्लीट शब्द क्या आया? शरीर। यह हाथ शरीर नहीं है, एक पार्ट है, अंग है। हाथ जिस काम को करता है उस काम को करना बंद कर दे और आत्मा से कहे कि मैं अपना काम करना बंद कर देता, तुम अपने आप को संभालो, आत्मा क्या कहेगी? क्यों बहन जी, आत्मा क्या जवाब देगी? मुंडी हिलाइए मत, जुबान हिलाइए, दिमागी कसरत करके देखिए थोड़ा कहाँ पहुंचते हैं हम सब। हाथ ने आत्मा से क्या कहा कि मैं जिस काम को करता हूं उस काम को मैं बंद कर दूं, तुम अपने शरीर को संभालो। तो आत्मा का जवाब क्या होगा? क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में? बात नहीं आ रही है? आत्मा है तो पूरा शरीर चल रहा है, प्राण है तो शरीर चल रहा है। हाँ, तो आत्मा हाथ के काम करना बंद कर देने से आत्मा का बिगड़ा या बना क्या हुआ? हैं? बोल नहीं पा रही हैं? आइए चलिए, मैं समय खराब ना करूं, मैं बताता जाता हूं। आत्मा कहती है तुम अभी बंद करो, मेरा काम बिगाड़ना चाहते हो ना, मेरा काम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। बोले कैसा? दुनिया में जाओ, बहुत से लोगों के पास हाथ नहीं है। बिना हाथ वाले लोगों को देखा है आप लोगों ने? नहीं। कईयों के पास तो ऐसे दोनों हाथ नहीं होता, दोनों हाथ गायब। आत्मा का कुछ बिगड़ा नहीं। आत्मा कहती है मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं पाओगे, तुम काम करो या ना करो, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। पाँव चलना बंद कर दे, आत्मा से कहे कि मैं चलना बंद कर देता, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा कहती है अभी बंद कर दो। बिना पैर वाले लोग भी दुनिया में जी रहे हैं। जुबान बोलना बंद कर दे, आत्मा कहती है गूंगे लोग भी जी रहे हैं। आँख देखना बंद कर दे तो आत्मा कहती है अंधे लोग भी जी रहे हैं। कान सुनना बंद कर दे तो बहरे लोग भी जी रहे हैं। कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि स्थूल शरीर काम करना बंद कर दिया, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब अंदाज़ा लगाना और अपने दिल में हाथ रख करके मुझे उत्तर देना कि आत्मा अगर इस स्थूल शरीर से ये कहे कि मैं आत्मा हूँ, तुम्हारे शरीर का संचालन मेरे द्वारा होता है, क्योंकि शरीर में आत्मा रहने का नाम जन्म और निकल जाने का नाम मृत्यु। आत्मा कहती है कि तुम्हारे शरीर का संचालन मेरे द्वारा हो रहा है, मैं आत्मा हूं, मेरे जिम्मे में जो काम है उस काम को मैं बंद कर देती हूं, तुम अपना शरीर को संभालो। खाली मुंडी मत हिलाइए, जरा जुबान हिला करके देखिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। ये आनंद और कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ये हमारे वैदिक मंच पर ही यही तो कारण बना। ये श्रावणी उपाकर्म जो वेद प्रचार का चल रहा है, इस वेद प्रचार के माध्यम से हम जनता जनार्दनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर के आते हैं। क्या है दुनिया के लोगों, स्थूल शरीर काम करना बंद कर दिया, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन स्थूल शरीर के न बिगड़ने पर आत्मा अगर काम करना बंद कर दे, स्थूल शरीर निष्क्रिय। आत्मा के काम करना बंद कर देने पर सब बेकार। तो मैं पूछना चाहा कि जो लोग नमाज पढ़ करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, कहीं उनका नमाज पढ़ना बंद हो जावे तो हमारा परमात्मा कभी भी नाराज नहीं हो। जो लोग गिरजा में जाकर के ईश्वर को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनके गिरजा में जाना बंद हो जावे, ईश्वर कभी भी असंतुष्ट नहीं हो। जो लोग मंदिर में घंटी घड़ियाल जाकर के बजाते हैं, वो तो पहले ही घंटी बजाया जाता है, क्योंकि इनके भगवान लीला करते हैं। क्या लीला कर रहा है? आ गया कोई हमारे सामने, कुछ मत कर, घंटी बजा दिया। पहले ही जाते ही घंटी बजाती है ना, क्योंकि भगवान आपकी लीला करते हैं। और लीला अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता। जैसा मैं यहाँ से उतर करके सड़क पे कोई जो काम हमें नहीं करना वो काम करूँ, तो जानने वाले लोग कहेंगे पंडित जी आप तो हमारे प्रचारक हैं, उपदेशक हैं, आप वेद मंत्र का प्रचार करते हैं, वेद का प्रचार करते हैं, वेद मंत्र सुनाते हैं, यही लीला करना था आपको। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो लीला अच्छे अर्थों में आ रहा है? बोलिए तो नहीं। लेकिन भगवान इनके
लीला करते हैं, जो अच्छे अर्थों में नहीं आ रहा है, कभी भी दिमाग पर जोर डाला नहीं। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि इन सब लोगों के अगर उपासना करना बंद हो जावे, इन सब लोगों के अगर इबादत करना बंद हो जावे, चाहे वो नमाज के माध्यम से हो या गिरजा में जा कर के हो, मंदिर में घंटी घड़ियाल बजा करके हो, इनका काम बंद हो जाए तो ईश्वर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जैसा स्थूल शरीर के काम करना बंद कर देने पर आत्मा का भी नहीं बिगड़ा, लेकिन ईश्वर के जिम्मे में जो काम है, अगर परमात्मा अपनी जिम्मेदारी को निभाना बंद कर दें, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें, तो बतलाइए कोई नमाज पढ़ने वाला जिएगा क्या? कोई मंदिर में घंटी घड़ियाल बजाने वाला, कोई गिरजा में सांस लेने वाला? सबका राम नाम, क्या बोलते हैं लोग? राम नाम। देखिए हमारे गुरुजी भी बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, तो राम नाम झूठ भी होता है कहीं? तो फिर राम नाम सत्य है क्या? क्या मतलब? जब सत्य है तो उसको दोहराने का क्या काम? लेकिन मैं झूठ कहाँ है मैं बता देता हूँ। ये स्वार्थी लोग हैं, ये जानते नहीं है, बिना जाने ही सब काम कर रहे हैं, इसीलिए सारा गड़बड़ झाला हो रहा है। राम नाम सत्य है, लोग कहाँ बोलते हैं? किस जगह पर बोलते हैं? केवल शमशान में नहीं, घर से ले जाते समय शमशान तक, शव यात्रा पर। बहुत सुंदर, शव यात्रा पर। उसका नाम आरथी है। आरथी यानी रथ के हाँकने वाला, आ हो गया, लेस हो गया, आरथी पड़ गया नाम उसका। हाँ बहन जी इधर सुनिए, चुप जाएंगे आप, बाद में बतला लेना, मैं भी सुन लूँगी, क्या सुन लूँगा क्या बता रही हैं आप। बहू से हमारे क्या बता रही हैं आप, मैं भी सुन लूँगा। अब देखिए यहाँ राम नाम सत्य है कि सबकी यही गत है बताते हैं, पर आप लोगों को उसमें जाने का, भाग लेने का नहीं मतलब। आप लोगों को मना कर दिया, अगर जाएंगे तो घर के चौखट तक ही रहो, उससे बाहर नहीं। तो राम नाम सत्य है ये कहते कहते ले जा रहे हैं किनको? शव को, मुर्दा को। तो राम नाम सत्य है ये फिट कहाँ किया है लोगों ने? मुर्दों के साथ। लोगों ने कहाँ फिट किया है? और विवाह मंडप में आप जा करके बोलिए राम नाम सत्य है, एक भी झाड़ू नीचे नहीं गिरेगा। फिटिंग गलत हुआ या नहीं हुआ? राम नाम वहाँ झूठ होगा या नहीं होगा? क्योंकि फिटिंग करने वालों को तरीका नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिटिंग गलत हो जाए शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा लाइन फूक जाएगा। तो हमारे हिंदू घराने वालों के पास भी यही बात है, फिटिंग गलत है इनकी। अगर फिटिंग सही हो तभी परमात्मा को जाना